आज से पहले जो कभी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि वो होता दिखाई दे रहा है। ये केवल एक खबर नहीं है दोस्तों, ये इस बात की एक उम्मीद है कि वो लोग जो सच में मानते हैं कि इस देश में कहीं कोई बैठकर कॉल सेंटर के जरिए अनाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करके बाकायदा ठेके में ये काम लेता है और लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है। दरअसल उस वोट चोरी के पूरे आरोप को एक बहुत बड़ा बल मिला है और ये बल केवल राजनीतिक बल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस बार ये एक सबूत है वोट चोरी का सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों ये खबर सनसनी मचाने वाली है, बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं और ये खबर बताती है कि वो आरोप जो अब तक केवल राजनीतिक आरोप थे अब राजनीतिक आरोप बनकर नहीं रह गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पुलिस या फिर ये कह लें कि कांग्रेस पार्टी की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और वोट चोरी की पहली बार कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आने वाली है। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों आप जानते हैं कर्नाटक के आलन विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बहुत ही चौंकाने वाले और हिला देने वाले खुलासे हुए थे। इसमें बकायदा राहुल गांधी ने उन लोगों को खड़ा कर दिया था, बकायदा जिंदा खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको पता ही नहीं चला हमारे फ़ोन का कैसे इस्तेमाल हो गया। सुबह 4 बजे उठ के अचानक से कोई उठा, उसने फ़ोन से हमारे इस नंबर का इस्तेमाल किया और कई लोगों के नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन फाइल कर दी। दरअसल इस पूरे मामले में दोस्तों पहले कर्नाटक पुलिस जांच कर रही थी, अब एसआईटी जांच कर रही है और अब एसआईटी के हवाले से एक बहुत ही हैरान करने वाला और हिला देने वाला सबूत सामने आया है और ये सबूत है वोट चोरी का सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि बीजेपी एमएलए जो कि आलन से रह चुके हैं पूर्व में, उनको लेकर इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही थी। उनके ठिकानों की शिनाख्त हुई, उनके ठिकानों में छापेमारी भी हुई। दोस्तों इस मामले में एसआईटी को न केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। इस खबर में देखिए लिखा हुआ है CCTV footage and the recovery of a digital video recorder from home of Gotedar was cited by the government prosecutor on Thursday to oppose the anticipatory bill place filed by Gotedar। दरअसल दोस्तों गोटेदार जो कि पूर्व में बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, इस बार ये चुनाव हार गए थे। जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे ये सीट बेसिकली कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी को ये शिकायतें मिली कि दरअसल यहां पर बड़े लेवल पर लोगों के वोट डिलीट किए गए, तब जबकि लोगों को पता भी नहीं था कि उनके डिलीशन का एप्लीकेशन चला गया। तो उसके बाद इस पूरे मामले में सबसे पहले चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आ गई थी तो वहां पुलिस ने जांच बिठाई आगे, बाकी एसआईटी ने इस पूरे मामले में जांच की। तो एसआईटी ने पूर्व में जो बीजेपी के नेता हैं जो हार गए थे चुनाव, उनके घर में छापेमारी की थी और उसे लेकर गोटेदार और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं जिन पर केस दर्ज किया गया एसआईटी द्वारा जो जांच कर रही थी, उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, जो कि हर किसी का अधिकार होता है। लेकिन उसका विरोध करते हुए एसआईटी ने कोर्ट में जो बात बोली है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईटी इस पूरे इतना हाई प्रोफाइल केस है तो जानकारी बाहर आने नहीं देती है, लेकिन कोर्ट में जो बोला जाता है तो वो तो सार्वजनिक तौर पर आ जाता है। तब एसआईटी ने गोटेदार को बीजेपी के नेता के एंटीसिपेटरी बिल का विरोध करते हुए कहा है कि हमें बीजेपी नेता के घर से सीसीटीवी फुटेज मिला है और बकायदा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की रिकवरी भी कर ली गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछली बार इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खुलासे में इसी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस पिछले कई दिनों से खुलासे कर रहा है, एक और जानकारी दी थी कि इन्हीं बीजेपी नेता के घर में जब छापेमारी की गई और ये बताया गया और पूछा गया कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाड़ क्यों दिए, तो इन्होंने कहा था कि दिवाली की सफाई में तो बहुत सी चीजें हैं जो फाड़ कर जलाई जाती हैं, इसलिए हमने फाड़ कर जला दिए। दोस्तों ये जो बीजेपी के नेता हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं, ये 4 बार यहीं आलन से विधायक रह चुके हैं। इस बार चुनाव हार गए थे, पिछली बार कर्नाटक में इसी इलाके से, लेकिन इससे पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं और इनके जो बेटे हैं जिला पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही रसूखदार परिवार है। कॉन्ट्रैक्टर जितने भी इलाके में जब जिला पंचायत, अब होता क्या दोस्तों, ऐसे रसूखदार परिवारों को सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलते हैं और इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार इनके ठिकानों पर छापेमारी कर ही रही थी। यहाँ पर देखिए एक और चीज लिखी है, द प्रोसिक्यूटर एडेड दैट द एसआईटी हैड फाउंड एविडेंस of attempt to burn voter list outside Gotedar house in Alan ahead of its raid there।
मतलब सरकारी वकील द्वारा कहा गया है कोर्ट में कि जब एसआईटी बीजेपी के नेता के घर में रेड मारने गई, उससे पहले इनको पता चल गया था कि रेड होने वाली है, तो इन्होंने अपने घर के बाहर वोटर लिस्ट फाड़ी है। उसका वीडियो बकायदा देखा गया है। ये दरअसल एक एविडेंस थे, क्योंकि बीजेपी के नेता को समझ में आ गया था कि इनके ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। देखिए आगे लिखा है, द डीवीआर फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द पिटिशनर्स हैज बीन रिकवर्ड एंड साइंड फॉर फोरेंसिक एनालिस्ट। मतलब जो डीवीआर होती है ना, सीसीटीवी फुटेज जो होता है, उसमें एक डीवीआर होती है, जैसे आप समझ लीजिए छोटी सी कैसेट टाइप की। हालांकि वो कैसेट नहीं है, अब तो सब डिजिटल हो गया है, तो वो बहुत एक मतलब यंत्र होता है छोटा सा। तो वो जो है, वो जो डीवीआर है, वो रिकवरी मिल गई है, उसको रिकवर कर लिया गया है। उसमें देखा गया है कि बीजेपी के नेता के घर के बाहर रेड से पहले बकायदा कुछ पेपर्स फाड़कर जलाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है, देखिए, अ मिरर इमेज ऑफ डीवीआर विच हैज बीन रिट्रीव्ड अंडर ड्यू प्रोसेस हैव रिवील्ड द बर्निंग ऑफ मटेरियल। एक मिरर इमेज दिखी है इसमें। हालांकि जाहिर सी बात है, ऐसी कोई फुटेज पहले डिलीट की जा सकती होगी, लेकिन हो सकता है कि रिकवरी में कुछ मिल गया हो। क्योंकि देखिए, इस तरह के डिवाइस में एक बात बोली जाती है कि कोई चीज़ अगर कैप्चर हो गई तो कैप्चर हो गई, फिर आप उसको डिलीट कर देंगे तो भी वो डिलीट नहीं हो सकती। जो बहुत ही फॉरेंसिक हाई लेवल जांच होती है, उसमें डिलीट की हुई चीज़ भी रिट्रीव की जा सकती है। अब दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इस पूरे जांच में इससे पूर्व में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। जैसे इससे पूर्व में ये भी खुलासे हो चुके हैं कि एक डिलीशन के लिए, किसी भी एक वोटर लिस्ट के से एक डिलीशन के नाम के डिलीशन के लिए बकायदा 80 रुपए दिए गए थे। मतलब एक वोटर की जो कीमत है हमारे देश में मात्र 80 रुपए है, और बकायदा ये ठेका दिया गया था। एक कॉल सेंटर नाम का एक पूरा एक सेटअप था, जो फिलहाल 2 लोग चला रहे थे। वो 2 लोग उसके बाद दुबई भाग गए, उनको पेमेंट भी हुई है। बकायदा इस पूरे हिस्से में एक सीए को पकड़ा गया था, उसका लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया था। उस लैपटॉप में बताया जा रहा था कि वो सीए जो है बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो लैपटॉप भी एसआईटी के पास है। तो एसआईटी इस पूरे मामले में जांच बहुत आगे बढ़ा चुकी है, और जितनी तेजी से एसआईटी जांच कर रही है, ये अपने आप में एक उदाहरण है दोस्तों कि ये काम सबसे पहले चुनाव आयोग को करना चाहिए था। क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में अपनी पीठ थपथपाता ये कहते हुए कि हमने ही तो सबसे पहले इस मामले में जांच बिठाई थी। तो भाई, जांच अब तक बिठाने से थोड़ी होता है, वो जांच आगे भी तो करनी होती है आपको। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, देश के बाकी राज्यों में भी वोट चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में। बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को फिर से उठा दिया है कि भाई फिर से वोट चोरी करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। किसी भी हाल में जब तक जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाए, आप बूथ को मत छोड़िएगा, और उससे पूर्व में भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वोटिंग के दिन भी वोट चोरी करेंगे। वहीं दूसरी ओर आदित्य ठाकरे ने भी अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने विस्तार से सब कुछ उस बारे में बताया है। उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर, वो बिल्कुल उसी अंदाज में थी जैसा कि राहुल गांधी करते हैं। बड़ी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े लेवल पर न केवल महाराष्ट्र में एक सुयोजित तरीके से, प्लान तरीके से वोटों का डिलीशन हुआ, बल्कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आने वाले जो वहाँ स्थानीय चुनाव है उसको भी प्रभावित करेगा। हरियाणा में भी बाकायदा सिग्नेचर अभियान टाइप का कार्यक्रम विपक्ष ने शुरू कर दिया है। तो ये एक ऐसा नारा है जो अब केवल राजनीतिक ही नहीं, लीगल सिस्टम तक पहुंच गया है। देखिए, कर्नाटक में तो जो हो रहा है, एसआईटी कर रही है, वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत तेजी से एसआईटी वहां जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश में एक आम सहमति सी बन रही है विपक्षी पार्टियों के बीच, और अलग अलग राज्यों में इसको लेकर एक आंदोलन सा चल उठा है, जो बहुत जल्द जमीन पर उतरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कई राज्यों में होने हैं, और मैं आपको बता दूं एसआईआर भी इसी से जुड़ा हुआ है। भाई, राहुल गांधी भी यही कहते हैं और विपक्षी पार्टियां भी यही कहती हैं कि जो एसआईआर है दरअसल इसी का एक्सटेंशन है। क्योंकि इनकी वोट चोरी पकड़ी गई, ये डिलीशन और ये एडिशन का ये पूरा तामझाम करते हैं, ये लोग पकड़े गए, इसीलिए एसआईआर के जरिए अभी पूरी वोटर लिस्ट ही बदलना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को आने वाले वक्त में ही न केवल जवाब देना होगा, बल्कि आज भी जवाब देना होगा। मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चुनाव आयोग से जानना चाहती हूँ कि अगर एसआईटी इस पूरे मामले में इतनी तेजी से जांच कर सकती है, और यहां तक एसआईटी पहुंच गई है कि वो कोर्ट में कह रही है कि आप इनको एंटिसिपेटरी बेल मत दीजिए, हमें इनके पास से बहुत ही मजबूत दस्तावेज मिल चुके हैं, हमने वीडियो रिट्रीव कर ली है, हमारे पास फुटेज है, तो फिर चुनाव आयोग अब तक क्या कर रहा था? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि सोचिए कब का ये मामला, और आज तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में जांच नहीं की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।